All right. So today we are ending this chapter, chapter 4. There's only one topic left, but let me remind you of things. So what we did in the beginning was this Rolle's theorem. Rolle's theorem said that there is a function, it's a continuous function, and it's a differentiable function. Okay? और लेट्स से कि मेरे पास दो एक क्लोज इंटरवल है और उस क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू बराबर है. ठीक है? ऑलराइट. सो इट कुड बी एनी फंक्शन. ठीक है? सो कोई भी दो पॉइंट्स हैं एक्स के ऊपर, जैसा भी फंक्शन हो इसके ऊपर जो वैल्यू है वो दोनों की बराबर है. ठीक है? अब इस इंटरवल के अंदर वो जैसे मर्जी मूव करे, बट इट हैज अ रिक्वायरमेंट. द रिक्वायरमेंट इज कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए. ऑफ कोर्स अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस है. ठीक है? सो इट इज डिफरेंशिएबल. इफ इट इज डिफरेंशिएबल देन इट सेज कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी जिसके ऊपर जिसका डेरिवेटिव है वो क्या होगा? जीरो होगा. ठीक है? एंड वी सॉ दैट कि इसका बड़ा इजी सा प्रूफ है कि अगर लेट्स से वो ऊपर जाएगा तो उसको वापस नीचे आना है. ठीक है? अब नीचे आना है तो देयर इज अ पॉइंट जहां पर उसका डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो होगा. डज इट मेक सेंस? अगर ऊपर जाएगा तो भी ऐसा होगा, नीचे जाएगा तो भी ऐसा होगा. और अगर कांस्टेंट रहेगा तो वही वो पॉइंट है जिसके ऊपर उसका डेरिवेटिव जीरो होगा. ये बात है. सो एक केस हमारा ये था, एक केस था जब वो नीचे जाता है और एक केस था जब वो सीधा जाता है. ठीक है? डज इट मेक सेंस? ठीक है? This was Rolle's theorem, whatever you want to say it. ठीक है? Then we saw mean value theorem. Okay? Mean value theorem क्या कहता है? वो ये कहता है अगर मेरे पास एक इंटरवल है, ठीक है? और इस इंटरवल के ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो f of a से f of b पे चला गया. ठीक है? यानी कि पहले वो a पॉइंट था, इस a पॉइंट के ऊपर लेट से वो f of a था और b पॉइंट के ऊपर वो यहां कहीं पहुंचा हुआ है. ठीक है? और लेट्स से कि वो जैसा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो सकता है, यहां से यूं जा रहा हो या यूं जा रहा हो वगैरह वगैरह वगैरह. सॉरी ये मैंने फंक्शन नहीं बनाया लेट्स से, बट इस ये फंक्शन की डेफिनेशन से वायलेट कर दिए. आई एम जस्ट सेइंग कि वो फंक्शन है. ठीक है? फंक्शन का मतलब क्या है बेटा? कि वो जैसा मर्जी जा रहा हो, यानी यहां से यूं जा सकता है, फिर यहां से यूं हो सकता है, फिर यहां से यूं हो सकता है और ये. ठीक है? What it says is this कि there exists, अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूं, सॉरी अगर मैं इसका ये एक अगर मैं एवरेज की बात करूं तो जो इसके एवरेज की वैल्यू है, there exists a point inside this interval जिसका के स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. ठीक है? और हम देख सकते हैं कि एक्चुअली अगर आप इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो तकरीबन ये हो जा रहा होगा जो किसके पैरेलल होगा. ठीक है? पैरेलल होने का मतलब क्या है कि दोनों स्लोप जो है वो बराबर है. डज इट मेक सेंस? ठीक है? दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने की थी, है ना? अभी हम इसका प्रूफ करते हैं जो कि रोल्स थ्योरम को यूज करेगा. ठीक है? सो इमेजिन कि आपके पास एक फंक्शन है जो कि f है. ठीक है? और वो फंक्शन जो है वो एक a पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू f of a है और b पॉइंट के ऊपर जो उसकी वैल्यू है वो f of b है. ठीक है? तो ऑफ कोर्स उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यही होंगे. ठीक है? और ये कोई फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसको मैं y इक्वल टू f कह रहा हूं. ठीक है? एंड आई हैव टू प्रूव कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन दिस इंटरवल, लेट मी कॉल दिस c पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा जिसके ऊपर जो उसका डेरिवेटिव होगा इन स्लोप की वैल्यू होगी वो इस येलो लाइन के बराबर होगा. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स. ठीक है? ठीक है? एंड लुक एट द ब्यूटीफुल आर्गुमेंट व्हिच यूजेस रोल्स थ्योरम फॉर दिस. ठीक है? वो कहता है अच्छा चले ठीक है हम एक काम करते हैं. ठीक है? वो काम ही करते हैं. वो कहता है कि अच्छा एक काम ही करते हैं कि मैं कैन आई से दिस कि ये जो फंक्शन है g of x, अगर मैंने इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो वो किसके बराबर होगी?
आपके सामने लिखी हुई है, राइट। अगर मैं देखूं तो ये इसका स्लोप है, स्लोप क्या सा निकलेगा, इस लाइन का स्लोप कितना निकलेगा, जो भी फंक्शंस की वैल्यू है, ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस which is b माइनस 1, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उसका उस लाइन का स्लोप हो गया, ठीक है। इसी लाइन, ये लाइन मेरी किस में से गुजरी, इस पॉइंट में से गुजरी है ना। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, whichever you want to take it। तो लेट्स से मैं पहला लेफ्ट वाला पॉइंट ले लेता हूं। तो लेफ्ट वाला पॉइंट पे जो y है वो क्या है, f ऑफ a है। तो ये f ऑफ a g ऑफ x से माइनस होगा, जो कि यहां पर आ गया। ये बात समझ, आपको याद है इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारी ये थी y माइनस y1, हमारी बेटा इक्वेशन क्या थी, वो थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ऐसी होती है ना। अब x1 की वैल्यू क्या है, a है, m की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। y1 जो है हमारा fa था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। डज इट मेक सेंस, ठीक है, गुड। सो वी आर गुड टू गो, राइट। नाउ लुक एट दिस, लेट मी क्रिएट अनदर फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज दिस, क्या कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस f ऑफ x को g ऑफ x में से, f ऑफ x में से g ऑफ x को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। ये एक मेरा फंक्शन है, ठीक है। और बाय द वे ये जो हमारा f ऑफ x था ये डिफरेंशिएबल था, और ये एक लाइन है, ये भी डिफरेंशिएबल होगी, ये बात है ना। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। डज इट मेक सेंस, दैट्स द बेसिक डेफिनेशन, ओके। यार क्या लिख रहे हो, देखो छोड़ो, इधर देखो। सो देयर आर टू फंक्शंस, दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल है, ओके। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस फंक्शन h ऑफ x को गौर से देखें, इस फंक्शन h ऑफ x को गौर से देखें, ठीक है। इसकी एक बड़ी खूबसूरत क्वालिटी है, एंड दैट क्वालिटी इज कि ये जो फंक्शन मैंने h ऑफ x बनाया है, ये इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, यानी अगर मैं इस h ऑफ a कंप्यूट करूं तो वो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हमारा f भी सेम है और g भी सेम है। और व्हाट अबाउट b, b में भी हमारा f भी सेम है और g भी सेम है, दैट्स हाउ इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सो इट मींस ये जो h ऑफ x है, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये दो एंड पॉइंट्स के ऊपर क्या है, 0 है, व्हिच मींस बराबर है। ये बात है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाय रोल्स थ्योरम आई नो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट जहां पे इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात है राइट, एंड दैट्स द पॉइंट आई एम लुकिंग फॉर। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूं, f ऑफ x की वैल्यू तो यही हो गई, g ऑफ x को मैं ये यहां से यहां पुट कर देता हूं, ठीक है। एंड लेट मी ट्राई टू डू सम सिंपलीफिकेशन। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं जी। डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, थोड़ा सा ये बताएं। अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो किसके बराबर होगा, मैं इसको काट देता हूं। अगर मैं इस h ऑफ x का डेरिवेटिव लूं तो किसके बराबर आएगा, ये तो मेरा फंक्शन है f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, f डैश x के बराबर हो जाएगा। व्हाट अबाउट f ऑफ a, 0, why 0, because it's a constant, okay। now this is a constant, जो भी स्लोप की वैल्यू है कांस्टेंट है, that is being multiplied by x minus a, and जी x minus a का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। So actually it is actually this value, which means f dash x minus this slope value, right? Does it make sense? ये बात समझ आई, ठीक है। और अब एक बड़ी मजे की बात, I know one thing, कि ये वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, किसी बाय रोल्स थ्योरम आई नो कि किसको ये पॉइंट इस इंटरवल के दरमियान में ऐसा होगा जिसमें ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, which means this value। Does it make sense? और अब मैं f dash c को इधर ले जाता हूं, तो there exists a point f dash c, ठीक है, जिसकी वैल्यू इसके बराबर हो। Does it make sense? ठीक है। I hope everybody understand कि मैंने ये इक्वेशन क्यों लिखी है, क्योंकि there exists a point c जिस पे ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव बराबर 0 क्यों होगा, और वो पॉइंट मैंने यहां पुट कर दिया, ये बात है। और ये तो मुझे पता है किसके बराबर है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे साथ ही आ गया, ये बात सुन रहे। एंड दैट मींस दिस, which means there exists a point c
जिस पर जो डेरिवेटिव होगा वो उसकी एवरेज वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। सो रोल्स थ्योरम इन एक्शन, ओके, वेरी नाइस एलिगेंट, ठीक है, ऑलराइट, कूल। सो वी हैव दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैलकुलस का, जिसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ओके, जो एक्चुअली डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव को इकट्ठा मिलाता है, ठीक है। वी विल गोइंग टू प्रूव इट यूजिंग दीज टू थ्योरम्स, ओके। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं, ठीक है, ऑलराइट। ऑलराइट, सो रोल्स थ्योरम सेज कि अगर एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है एक इंटरवल में और दोनों एंड्स के ऊपर उसकी वैल्यू बराबर है, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी जिसके ऊपर डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो होगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सेज कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन दैट इंटरवल जिसमें जो एवरेज जो हमने निकाली है, ठीक है, वो एवरेज के बराबर एक पॉइंट आएगा जिसकी स्लोप उसके बराबर होगी। डज मेक सेंस, ठीक है, कूल। लेट मी डू ए वेरी नाइस एप्लीकेशन, वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम, लगता है ऐसे जैसे पता नहीं इससे क्या ताल्लुक है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि मैं आपको सामने एक ग्राफ दे रहा हूं, एक इक्वेशन दे रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऑलराइट। एंड इट सेज कि प्रूव कि दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट। तो रियल रूट क्या होता है पता है? किसी भी फंक्शन, लेट्स से मेरा फंक्शन है, तो मैं अगर कह रहा हूं कि इसका एक रूट का मतलब क्या होता है? सो अगर मैं कोई फंक्शन आपको दूंगा, मैं कहूं मुझे बताया कि इसके रूट्स कौन से, रूट्स का मतलब है कि किन एक्स की वैल्यूज पे ये सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या है कि अगर मैं इसका कर्व देखूं तो एक्स के कौन कौन से पॉइंट के ऊपर वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। ये बात समझ, यदि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक कर्व बनाऊं, सो लेट्स से कि मैं आपके सामने कॉम्प्लिकेटेड कर्व बना देता हूं। सो लेट्स से ये मेरे पास एक फंक्शन है। सो अगर लेट्स से मैं ये आपके सामने एक फंक्शन बना रहा हूं, तो इसके रूट्स कहां कहां पर है? एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, और एक रूट ये है, और एक रूट ये है। ये बात समझ आई? तो कोई फंक्शन उसका रूट के क्या मतलब होता है कि वो किन के ऊपर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, व्हिच मींस वो जीरो से गुजरता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है। सो फार सो गुड। सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, प्रूव करें कि इसका सिर्फ एक ही रूट है, एग्जैक्टली एक ही रूट है। दैट्स व्हाट यू वांट टू प्रूव, ठीक है, ऑलराइट। बाय द वे एक्स, दिस इज एन एक्स क्यूब फंक्शन, ठीक है, ऑलराइट जी। अच्छा मैं आपको बड़ी मजे की बात, हाँ कुछ कहना चाहते हो, ठीक है। अच्छा वो हिंट भी दी हुई है, और हिंट ये दी हुई है कि लुक एट इट्स वैल्यू एट एफ इज इक्वल टू -1 एंड ऑल्सो लुक एट इट्स वैल्यू एट एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। निकाल लेते हैं वैल्यू जी। सो लेट मी इरेज दिस जो मैंने अभी ड्रॉ की था, ठीक है। सो कैन यू हेल्प मी विद दिस कि अगर मैंने एफ ऑफ -1 निकालू तो किसके बराबर आएगा? -1 -3 प्लस 1 के बराबर। ये कितना आ गया? ये आ गया -3 के बराबर, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या, अगर मैं इसकी इक्वेशन इसका प्लॉट बनाऊं तो -1 पे ये किसके बराबर आता है? -3 के बराबर, यानी ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा f इज इक्वल टू 0 भी पुट कर लेते हैं, तो 0 पे क्या आता है? 0 पे आता है किसके बराबर? 1 के बराबर, ठीक है। डज इट मेक सेंस? अच्छा एक बात बड़ी जबरदस्त है, वो ये, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो है क्योंकि वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो एक बात तो कंफर्म है, क्या, कि वो -1 पे यहां पर था और 1 पे यहां पर पहुंच गया, है ना। तो इसका मतलब है इसी रेंज के अंदर, इसी रेंज के अंदर वो कहीं यहां से यूं करके हो सकता है गुजर के यहां पर पहुंचे, है ना।
क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हो सकता है इससे भी ऊपर होके फिर पहुंचाओ, लेकिन मुझे ये पता है कि वो यहां से यहां पर पहुंचा है, दैट वी नो। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बात की, ठीक है। अच्छा वो कह क्या रहा है, वो कह ये रहा है प्रूव कि इससे एक दफा गुजरेगा, प्रूव कि ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक दफा गुजरेगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, कूल। अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। व्हाट वी डू इज हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। बेटा किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 3x² प्लस 3, ऐसे है। व्हाट इज दिस डेरिवेटिव टेलिंग मी, what is this derivative telling me? Let me say it for helping you out. Ibrahim, what's up? So let me state something. Okay? Okay, Ibrahim, so sorry. Hey, hello? Yeah, I just do. So look at this statement. Look at this equation. Okay? Okay? So my claim is this. This equation is always positive. Always positive. Which means derivative is always positive. What does this mean? Huh? The derivative of this graph is always increasing. Always increasing. ये बात है ना? Actually, I can tell you कि ये ग्राफ कैसा होगा। जी, ये ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो इसके नीचे यूं नीचे ही जाएगा, और यहां से आगे वो ऊपर ही जाएगा, और इसके दरमियान में वो कभी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से होकर गुजरेगा। Why? Because it is a continuously increasing function. Because it is a monotonically increasing function, so it must happen कि ये पहली बात तो ये कि वो जीरो पे पहुंचेगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। ओके, दूसरी बात कि वो सिर्फ एक ही दफा उसमें से गुजरेगा। क्यों एक दफा गुजरेगा? क्योंकि वो ऊपर अगर चला गया तो वापस नीचे नहीं आ सकता। क्यों? बिकॉज इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, खड़े दो। I hope everybody understands. So this equation will have a root, and that root will be a one root. ठीक है? ये बात समझ आई? Actually इसी स्टेटमेंट को कहने का और मतलब ये है कि prove it has a unique root. Okay? ये बात समझ आई? Good. Excellent. और ये क्या हुआ? ठीक है जी? Alright. We talked about कि अगर हमने ग्राफ को देखना हो कि वो उसकी ड्राइंग करनी हो तो ड्राइंग कैसे करें। सो हमने लास्ट क्लास में एक बड़ी मजेदार चीजें देखी थी, मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल ज्यादा बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप एक्सरसाइज आराम से अटेम्प्ट कर सकें। वो ये कि ऊपर जाना, किसी भी ग्राफ का ऊपर जाना दो तरीकों से हो सकता है। एक तरीका ये है कि वो इस शेप में ऊपर जाए, और दूसरा हो सकता है कि वो इस तरीके से ऊपर जाए। ओके, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। सो सवाल ये है कि दोनों में क्या फर्क है। ओके, दोनों में क्या फर्क है। ओके, भाई ऊपर तो मैं इसमें भी जा रहा हूं, ऊपर तो मैं इसमें भी जा रहा हूं, इसमें भी जा रहा हूं और इसमें भी जा रहा हूं, तो सवाल ये दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, ऑलराइट। एंड द पॉइंट टू लुक एट इज कि अगर आप इसको बड़ा केयरफुली नोट करें, तो व्हाट इज हैपनिंग इज इफ इट इज ए कंकेव डाउन,
if it is a concave down, the derivative is slowly decreasing. Okay, the derivative is slowly decreasing. Okay, all right. ये बात समझ, इसका मतलब समझने की कोशिश करिए, मतलब बड़ा खूबसूरत है। इसका मतलब ये है, प्लीज अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। एंड आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बेटा? चश्मे वाले? हाँ हाँ, सॉरी, हनान। सो हनान आस्क्ड ए वेरी नाइस क्वेश्चन, और इसका मतलब आप समझेंगे वो कितना खूबसूरत सवाल है। लास्ट क्लास के फौरन बाद उसने कहा इसका मतलब क्या है, तो मुझे तब यानी अगर किसी चीज का डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस मोमेंट पे देखूं, अगर मैं इस मोमेंट पे देखूं, मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मोमेंट पे देखूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मोमेंट पे देखूं, तो इसका डेरिवेटिव ये निकलेगा, है ना? इसकी कोई भी वैल्यू होगी। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसकी वैल्यू है 5। अच्छा, अब मैं इससे थोड़ा सा आगे जाता हूं और मैं कहता हूं अच्छा आप इस डेरिवेटिव को देखो। जब इस डेरिवेटिव को देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है? जब मैं कह रहा हूं डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि अगली वैल्यू है वो 4 है, या कोई भी कम वैल्यू, 5 से कम वैल्यू। मतलब क्या है? मतलब ये कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं, मेरी चेंज की वैल्यू कम हो रही है। चेंज अभी हो रही है, राइज अभी भी हो रहा है, लेकिन पिछली दफा अगर वो 5 डिस्टेंस ऊपर गया था, तो अब अगली दफा वो 4 कदम ऊपर जाएगा। ये बात है, यानी अगर मैं हॉरिजॉन्टली एक स्टेप चलूं, तो वो पहले अगर 5 कदम चल रहा था, तो अगली दफा अगर मैं हॉरिजॉन्टल कदम चलूंगा तो 4 कदम चलेगा। दैट्स व्हाट इट मींस। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ओके, मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं हॉरिजॉन्टली एक मूव करूं, एक यूनिट मूव करूं, तो जो मेरा वर्टिकल में चेंज है वो पिछली दफा जितना आता उससे कम है। दैट मींस कि माय कर्व इज, ये जो कर्व का ऊपर जाना है वो अभी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है? स्लो होता जा रहा है। ये बात सुन रही? मैं आपको इसका मतलब एक और बताता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसी का मतलब एक और भी है। बोले अगर मैं कहूं कि कार है जो कि इस रफ्तार से मूव कर रही है, तो व्हाट इज हैपनिंग? इट्स एक्चुअली स्लोइंग डाउन। ये बात सुना? इट्स एक्चुअली मूव अभी कर रही है, लेकिन वो थोड़ी सी स्लो होती आ रही है। ये बात सुना? सो आई होप अंडरस्टैंड मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है ना? ऑलराइट, सो एक्चुअली इन अ वे व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक्चुअली जो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू है वो कम हो जाएगी पहले जितनी। सो इन अ वे मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले अगर उसकी, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि मैंने एक्सीलरेटर में पावर रखा है, यानी पहले पहले वो 50 की रफ्तार से अगर मूव कर रही थी, तो अब और लेट्स से 40 से 50 पे जब आई, वो लेट्स से 1 सेकंड में आई, तो अगली दफा वो 50 से 60 पे जाने के लिए शायद 2 सेकंड है। दैट्स व्हाट इट मींस। ये समझ रहे हैं? यानी इंक्रीज वो अभी भी कर रही है, लेकिन उसकी जो इंक्रीज की रफ्तार है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो। दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक है? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है कि इंक्रीज वेलोसिटी अभी भी कर रही है, लेकिन वो जो इंक्रीज होना है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। ये समझ में आई बात? ठीक है, कूल, गुड। अच्छा, इधर क्या मतलब है? कनकेव अप का क्या मतलब? कनकेव अप का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं एक स्टेप आगे करता हूं, मेरी अगली दफा की जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीज और भी ज्यादा आती है। ये बात सुन रही? यानी पहले सेकंड में मैंने जितनी रफ्तार में चेंज की, दूसरे सेकंड में मेरी रफ्तार में चेंज और ज्यादा हुई। दैट्स व्हाट इट मींस। सो दैट्स व्हाट इट मींस कि मेरा एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। ये समझ में आई बात? दैट्स व्हाट, सो दैट इज कॉल्ड कनकेव। डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, गुड। अच्छा, इसी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका एसेंशियली मतलब क्या है कि जो मेरा डेरिवेटिव है वो कम होता जा रहा है। ओके,
डेरिवेटिव कम हो जाने का मतलब क्या है कि पहले अगर डेरिवेटिव लेट्स से यानी वो 10 था तो अब 8 हो गया, 7 हो गया, ये बता सकते, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अल्फा के वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, यानी ऊंचाई की तरफ वो अभी भी जा रहा है, ओके। लेकिन पहले जितना वो इंक्रीज कर रहा था अब उससे थोड़ा सा कम कर रहा है, ठीक है। विच मीन्स इट इज समहाउ इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, ओके। यानी एक्सेलरेशन इसके अंदर जो चेंज होना है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, और इसका हरगिज़ सॉरी मतलब ये नहीं है कि मैं स्लो डाउन हो रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मेरी जो चेंज हैपनिंग थी वो स्लो होती जा रही है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो मैंने जैसे पहले स्टेटमेंट मिली थी वो गलत थी, ठीक है। यानी ये दिस व्हाट इज दिस सेइंग, इट इज सेइंग कि इस मेरी जो रफ्तार है उसके अंदर चेंज होना कम हो गया। ये बात समझ में? ठीक है, गुड। सो इस अगर मैं कनकेव डाउन की डेफिनेशन देखूं तो उसका मतलब ये है कि मेरे डेरिवेटिव की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, डेरिवेटिव की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ओके। और अगर मैं कनकेव शेप की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि मेरे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ओके। जिसको मैं एक और तरीके से भी दिखा सकता हूं आपको, ओके। लुक एट दिस, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, जिसको मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कह रहा हूं, ठीक है। सो ट्राई टू लुक एट इट्स डेरिवेटिव। जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये इस जगह पे डेरिवेटिव की वैल्यू ये है, ओके। इस जगह पे डेरिवेटिव की वैल्यू ये है। तो अगर आप देखें तो उसके डेरिवेटिव का कर्व को देखें तो वो डेरिवेटिव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ये बात समझ आई? और जब वो इस जगह पहुंचता है, जीरो पे पहुंचता है, तो उसकी जो डेरिवेटिव है ये उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी कि वो डेरिवेटिव का तकरीबन तकरीबन हॉरिजॉन्टल पे हो गया है। ये बात समझ आई? यानी कि अगर मैं एक्स में मूवमेंट करूंगा तो वाई में मूवमेंट नहीं होगी, ओके, राइट। और फिर क्या, और अब अगर मैं इस पोर्शन को देखूं तो ये मेरा कॉन्वेक्स है, यानी अगर मैं इस पोर्शन को देखूं तो ये मेरा कनकेव अप है। और कनकेव अप का क्या मतलब है कि जितना मैं स्टेप आगे होता हूं मेरा जो स्लोप की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सो यू कैन सी दैट इसका डेरिवेटिव है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, पता कैसे चले कि, और बाद में इसको गौर से देखें तो आपके डेरिवेटिव की वैल्यूज है वो हमेशा पॉजिटिव ही है। इस डेरिवेटिव को अगर आप देखें तो ये सारे का इस पूरे कर्व को और रेड कर्व को मैं देखूं तो तमाम वैल्यूज पॉजिटिव ही है। ये बात राइट? सो हाउ टू डिस्टिंग्विश कि ये कब कनकेव डाउन है और कब कनकेव अप है? डज इट मेक सेंस? राइट? एंड द हिंट इज लुक एट इट्स सेकंड डेरिवेटिव, ओके। अगर मैं इसके सेकंड डेरिवेटिव को देखूं जो कि इस रेड वाले का डेरिवेटिव है, तो अगर मैं एक्स में मूव करता हूं तो मेरे वाई में पॉजिटिव चेंज होती है या नेगेटिव चेंज होती है? नहीं बेटा, पॉजिटिव नहीं होती। अगर मैं एक्स में यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां आ रहा हूं, यानी -1 से -0.8 पे आ रहा हूं, तो ये यहां से यहां आ गया, राइट? डज इट मेक सेंस? बात समझ में क्या बात की? यानी मैं ये कह रहा हूं अगर मैं एक्स में यहां से यहां आ गया तो मेरे वाई में जो चेंज हुई है वो यहां से लेकर कहां तक हो गई है, यहां तक हो गई। ये बात है? तो वाई मेरा इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ, which essentially is telling me कि my derivative of the derivative is negative. Does it make sense? So which means original ग्राफ में जब वो कनकेव क्या कर रहे हैं, कनकेव, जब कनकेव डाउन की बात करते हैं तो कनकेव डाउन का मतलब ये है कि its second derivative is negative, okay. So when it is concave down it means its derivative is, because ये आपको ब्लू में नजर आ रहा है, ये हमेशा नेगेटिव। ये बात नहीं। और जब वो कनकेव अप पे पहुंचता है तो देखिए मैं थोड़ा सा यहां पे चेंज करता हूं तो मेरे y में इंक्रीज पॉजिटिव हो रही है, which means its second derivative will be what? Positive.
ये बात है। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। सॉरी जवाब है सेकेंड डेरिवेटिव अगर 3x² होता तो क्या करते, पता नहीं, उसको देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। उस सिनेरियो में हम देखेंगे क्या करते हैं, ठीक है। जी अभी वैसे बदल है तो आपको सवाल जवाब मिल जाएगा। आपने जो सवाल पूछा ना सवाल जी आप बताएं, आपका सवाल क्या है, आप पूछे अभी जो सवाल उसने से बोला आप बोला, हाँ ठीक। अभी जो आपने पूछा है ना आपको उससे जवाब मिल जाएगा, पूछे। बेटा एक्सेलरेशन अगर कम हो रही है इसका वेलोसिटी में चेंज तो आ रही होगी, ऑफ कोर्स आ रही होगी। अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक मिनट, नहीं वेलोसिटी कम नहीं हो रही, एक मिनट। अगर किसी चीज तो दोबारा सुने, अगर मैं एक्सेलरेशन कम कर रहा हूं, यानी पहले पहले मेरी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और मैं 1 मिनट में 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पे आया था, और अब मैं कह रहा हूं कि मैं अगले 1 मिनट में पहले 50 से 60 पे आया था, अब 60 से 65 पे गया हूं। एक्सेलरेशन अभी भी हुई है, स्पीड में इंक्रीज अभी भी हुई है, लेकिन अब कम हुई है, हो रही है लेकिन कम हुई है। ओके हाँ, ये मैंने वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ बनाया है। ओके दिस इज वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ। ओके यस, अगर डबल डेरिवेटिव में पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है इट इज कनकेव अप, और अगर डबल डेरिवेटिव में नेगेटिव वैल्यू हो रही है तो इसका मतलब है इट इज कनकेव डाउन। ओके एंड यू शुड नो द विजुअल रीजन कि क्यों हो रहा है। ओके और इसका क्या क्या इंप्लीकेशन है। ओके जी हाँ या प्लीज समझ जाए। हाँ तो फिर तुम्हारा ग्राफ डिफरेंट बनेगा ना। दोबारा बताओ क्या सवाल है। तुम्हारा ग्रीन क्या था, ग्रीन मेरी वेलोसिटी है, ठीक है। तो जी थोड़ी सी अजीब सी बात है कि वेलोसिटी नेगेटिव में कैसे है। हाँ आई थिंक ये इसको वेलोसिटी पे मैप करना शायद ठीक नहीं है, इसके ऊपर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको हाँ हाँ उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वो बैक चल रहा है ना, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती, बट वेलोसिटी को इस तरह इंटरप्रेट करना सही बात नहीं। ओके बट हम कह रहे हैं कोई भी एक वैल्यू है जो इस तरह से चेंज होगी। कनकेव डाउन का मतलब क्या है, सो कनकेव डाउन इज कि जब उसमें जो चेंज हो रही है, जो चेंज में चेंज है वो कम हो रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये बात समझ रहे, ये बात समझ रहे, विच मीन्स अगर मैं चेंज के अंदर चेंज निकालूंगा तो वो नेगेटिव वैल्यू देगी। ओके और अगर मैं कनकेव अप की बात करूं तो अगर मैं एक स्टेप यहां पर आगे होता हूं तो जितना ऊपर वो जा रहा है तो एक स्टेप और आगे जाऊंगा तो मेरा जो अगली दफा चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा, यानी चेंज में चेंज जो है वो पॉजिटिव चेंज है। एक्सेलरेशन में मैप नहीं करना चाहिए, प्लीज डू नॉट गिव मी एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन। ओके वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट नॉट फ्रॉम पूरा पूरा सेशन लेंस के ऊपर, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर सारी बातें करनी, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट अब मेरा आपसे सवाल है, वैसे जैसा आई एम आस्किंग यू, मुझे बताएं कि ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ना, व्हाट अबाउट कि मैं कहूं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो कैसा होगा जी, माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होगा, वो हो जाएगा बेसिकली ऐसा, है ना, ऐसे है। सो इन ए वे अगर आप गौर से देखें तो ये अब इस पोर्शन में कनकेव अप है
और इस पोर्शन में क्या है, कंकेव डाउन। ये बात है, इट फ्लिप्स। डज इट मेक सेंस? आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बात की। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ। यू कैन सी दैट कि अगर मैं माइनस एक्स क्यूब जो ग्राफ है उसके डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लूं तो ये इस पोर्शन में पॉजिटिव है और इस पोर्शन में नेगेटिव है। Does it make sense? So you can actually see that happening. Okay? And understand just कि अगर मैं आपको कोई एग्जाम में सभी सवाल दे सकता हूं कि मुझे बताएं कि इसके डेरिवेटिव का कहां पर होगा, उसका डबल डेरिवेटिव कहां पर प्लॉट हो रहा होगा, और फिर उससे फिगर आउट करके मुझे बताएं कि कौन सी शेप कनकेव अप है, कौन सी शेप कनकेव डाउन है। Does it make sense? ठीक है जी। Look at x square. It's always concave up. Okay? कैसे? इसका आप पहला डेरिवेटिव लें, क्या आएगा, 2x आएगा। ओके, सेकंड डेरिवेटिव लें, 2 आएगा। व्हाट इज 2 टेलिंग मी? इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। और एक्चुअली आप देख भी सकते हैं कि ये पहले ये कोई नेगेटिव इंफिनिटी के पास था, है ना? अगर मैं ऊपर से देखूं तो तकरीबन तकरीबन नेगेटिव इंफिनिटी है, और आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव इंफिनिटी से ये किस पे जाएगा, 0 होगा, और 0 तक किस तक जाएगा, ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। सो इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ये बात है, आई होप मैंने मेक सेंस किया। ओके, सो नेगेटिव इंफिनिटी से किस तरफ आ रहा है, पहले तो 0 हुआ, ठीक है, नेगेटिव इंफिनिटी से 0 हुआ और उसका मतलब इंक्रीज ही हो रहा होगा, और फिर 0 से कहां जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। Does it make sense? This shape is concave up. It's when the shape is always concave up, then this shape is called a convex shape. Okay? And convex shape की सबसे खूबसूरत बात ये होती है, it exists a minima. There exists a minima. और इसमें एक ही मिनिमा होता है। ओके? और बिल्कुल एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, वो ये, व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर? उल्टा होगा, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस में 2x, और डबल डेरिवेटिव क्या होगा, which essentially is telling me कि वो पहले पॉजिटिव इंफिनिटी से शुरू हो रहा है और वो फिर 0 हुआ, और 0 से किधर गया, माइनस इंफिनिटी तक गया, which means it is constantly decreasing, which means it is a concave shape. कौन सी shape? I hope everybody understands this. Okay? नहीं बेटा, ये नेगेटिव इंफिनिटी है ना। ये देखना, जब मैं ये ग्राफ लूंगा, इसका यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरफ कहा जा रहा है, ये किस तरह, ये जो ग्राफ होगा, ये इसका जो टेंजेंट होगा वो बिल्कुल वर्टिकल बनने की कोशिश करेगा, तो पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है। बेटा मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मैं यहां से यहां जा रहा हूं। Does it make sense? अगर मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो भी नहीं होगा। यहां से यहां आने का मेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका स्टेप भी पीछे हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगी। ये बात है। तो आप यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, आपके वो जो रेशियो की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। Does it make sense? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बात की। यहां से यहां जाए या वहां से यहां, एक ही बात है, ठीक है, जो रेशियो की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। Does it make sense? ठीक है, cool. Now this is the quiz which you have to submit in the next class. Okay. What about even powers of x? यानी x to the power 6, x to the power 4, x to the power 8, इनके ग्राफ कैसे बने, उनके नेगेटिव वर्जन कैसे बने, और फंक्शंस के कैसे होंगे, जनरल उनके नेगेटिव के कैसे होंगे जी, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, अच्छा तो उनके नेगेटिव का ग्राफ कैसा होगा, और फिर वंस के नेगेटिव का ग्राफ कैसा होगा, एक्स लॉग फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, उसके नेगेटिव वेरिएंस यानी कि ये वाले और ये वाले का कैसा होगा, एक्सपोनेंट का ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव का ग्राफ कैसा होगा, और इसकी ओवरऑल नेगेटिव का ग्राफ कैसा होगा, इसके फ्रैक्शन का ग्राफ कैसा होगा, 1 ओवर एक्स का ग्राफ कैसा होगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर का इवन पावर्स का कैसा ग्राफ होगा, और इसी तरह ऑड पावर का कैसा ग्राफ होगा। दैट्स द क्विज। ओके, इसमें मैंने वो नहीं डाला 1 ओवर एक्स और 1 ओवर ऑड पावर ऑफ एक्स और इवन पावर ऑफ एक्स का, वो काइंडली इसमें डाल दीजिएगा, साफ है, इसके अंदर इवन और ऑड पावर डाल दीजिएगा।
ठीक है। नया प्लीज डोंट मूव यूज मोबाइल, ठीक है। ये आपका क्विज है जो नेक्स्ट क्लास में आपका होगा, ठीक है जी। यू आर ऑलवेज अलाउड टू यूज इट। अच्छा, मैंने ना इसका यहाँ पर एक लिंक डाला था, मैंने कल रात को बैठ के इसका जो जीपीटी है ना वो करके देखा था। वो अनफॉर्चुनेटली मैंने ना उससे वो आई वाज यूजिंग माय डेस्कटॉप, उसकी डेस्कटॉप ऐप है वो यूज कर रहा था, तो आई वाज गिविंग हिम इनपुट एज एन ऑडियो फाइल। सो मैं बता रहा, अच्छा ये बताओ क्या होगा, ये बताओ। एक्चुअली प्रिपेयरिंग द लेक्चर, तो मैं पूरी चैट जीपीटी से हेल्प कर रहा था। सो वो उसने बड़ी मजेदार मजेदार चीजें बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट शेयर दी ऑडियो फाइल की जो चैट होती है ना वो शेयर नहीं होती, तो वो मैं ऐड नहीं कर सकता, वरना मैं इसके अंदर वो लिंक ऐड कर देता कि यू कैन एक्सप्लोर इट, कि मैंने कैसे कन्वर्सेशन किया है। बट यूज ग्राफ प्लॉटिंग करके आप दिखाएं, ठीक है। यू आर ऑलवेज अलाउड टू यूज दैट, ठीक है। ऑलराइट जी। सो एज अ समरी वी नीड टू सी दिस कि अगर कंकेव अप जा रहा है तो उसके डेरिवेटिव विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। और कंकेव डाउन है तो उसके डेरिवेटिव विल बी डिक्रीजिंग। दैट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ओके। ऑलराइट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सेज, जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया है इट मींस द ग्राफ इज कंकेव अप, और अगर डबल डेरिवेटिव जीरो लेस देन जीरो आ गया तो कंकेव डाउन। डज इट मेक सेंस, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जांपल हमने कर ली है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत अहम होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, बैठ जाओ, हमें बैठने दो, ठीक है, मैं समझ दिया। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत अहम होते हैं, अच्छा वो उन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब वो क्या होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कर्व अपनी शेप चेंज करता है, यानी या तो कंकेव अप से कंकेव डाउन की तरफ जाएगा या कंकेव डाउन से कंकेव अप की तरफ जाएगा। ये बात है, उन पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। So point C where the graph of a function has a tangent line and where the concavity changes, यानी एक तो उसके अंदर टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अब मैं टेंजेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, दो चीज होती है। क्योंकि अगर आप मैं इसकी बात करूं तो इस पे टेंजेंट एग्जिस्ट करता नहीं करता, और लेकिन कर्व जो है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, ये कंकेव अप है और ये कंकेव डाउन है। ये बात समझ, ठीक है। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो ये चीज वैलिड है, ठीक है। इसमें इसमें क्या, ये बेटा ये कंकेव अप है डाउन है, हाँ, दिस इज कंकेव अप, ओके, एंड दिस इज कंकेव डाउन। सो एक बार, सो समथिंग जिस तरह मैंने याद रखा हुआ है, हाँ, ठीक है ना आपके, दिस इज कंकेव डाउन, सॉरी, right, this is concave down, yes, this is concave down and this is concave up, okay। और जो concave up होता है, concave up को हम इस तरह कहते हैं कि एक प्याला है जो कि ऊपर की तरफ है, ठीक है, concave up। concave down का मतलब क्या है कि आपने प्याला उल्टा कर दिया, ठीक है, वाह ठीक है जी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या नहीं ला, क्या पॉइंट बेटा एक्स, पॉइंट को ना हम एक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक्स वाई कह दूंगा तो फिर वो कहीं पर भी हो सकता है, समझ आई। देखो ना, मैं अगर इसी ग्राफ को मैं +5 कर देता हूं तो ये पूरा ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो अब तो पॉइंट ऊपर चला गया, लेकिन उसका एक्स तो वही है ना, ठीक है। तो हम एक्स के हिसाब से कहें तो ऑफ कोर्स वो इधर ही होगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल पॉइंट की बात करें तो वो तो कहीं पर भी हो सकता है। ये बात है, राइट। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज वेयर दिस हैपेंस, ओके। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे दो चीजें हो सकती है, ओके। या तो इसको गौर से देखें, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ओके। इधर क्या हो रहा है, जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या है, फेल टू एग्जिस्ट, यानी कि 1/0 हो रहा है। ये बात है ना, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट जहां पर हम डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लें तो या तो वो 0 होगा, ओके, या वो क्या होगा, या वो अनडिफाइंड होगा। डज इट मेक सेंस, ठीक है, गुड।
तो फिर यहां पे क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव 0 है, डबल डेरिवेटिव 0 है, इसका क्या है, इसका सिंगल डेरिवेटिव भी 0 है और डबल डेरिवेटिव भी 0 है, राइट। बेटा इस तरह की जो लेटी हुई शेप होगी उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, डबल डेरिवेटिव 0। Is it true? Is it true? Perhaps not always. I have to look at it. मुझे भी नहीं पता, ठीक है। डबल डेरिवेटिव 0, ये कहा, हाँ अनडिफाइंड हो गया, ओके। लेकिन फिर मेरा जो मुझे कंफ्यूजन है वो इसके अंदर है, यहां क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे एक बात, अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर एसेंशियली क्या होगा, यहां पर थोड़ी देर के लिए, नॉफल प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस, यहां पर थोड़ी देर के लिए जो डेरिवेटिव है, जो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है वो 0 होगा यहां पर, ओके बिल्कुल, क्योंकि ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये प्रपोर्शन, इसको आप जाके ना, ये जो भी कर्व है इस कर्व का कोई आप जाके ना डबल डेरिवेटिव लीजिएगा तो यहां पर जाके वो 0 होगा, सीधा प्लॉट है, ओके। उसकी छोटी सी रीजन मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली इसके डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव क्या हुआ, यहां जाके 0 हुआ, फिर क्या हुआ, ये डेरिवेटिव जो है वो किधर जा रहा है, ये नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और फिर ये दोबारा से ऊपर उठने लगा है, जब दोबारा उठने लगा है तो क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है तो उसने थोड़ी देर के लिए उसके डेरिवेटिव ने स्मूथ होना होगा, सॉरी बेटा कंकेव आप ये है, ये वाला पोर्शन यहां से कंकेव आप शुरू होता है, फिर यहां से दोबारा कंकेव डाउन शुरू होता है, ऐसा, ओके। मुझे सवाल तो में नहीं आ गया, आपको कंफ्यूजन प्लीज बात करें, हाँ जी बताएं, नहीं पूरी नहीं है, बस बात है, प्लीज बात है, बात है बेटा, हमने पिछली एग्जांपल में भी देखा था यार, प्लीज खामोश बेटा, ये भी तो जा तो ऊपर ही रही है ना, लेकिन ये वाला पोर्शन हमारा कंकेव डाउन था और ये वाला पोर्शन कंकेव अप था, तो बिल्कुल वहां पर भी सेम है कि आ तो ये नीचे ही रही है ये वाला, लेकिन यहां तक जो पोर्शन है वो कंकेव डाउन है, यहां पे जो पोर्शन है वो कंकेव अप है, ओके ऑलराइट जी। डबल डेरिवेटिव 0 है लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे पहले भी डेरिवेटिव्स का इंक्रीज कर रहा था और अब भी डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि डेरिवेटिव में चेंज आनी चाहिए, ठीक है, ओके हो गया। सो एक्स टू द पावर पी, where p is an even number, इनका कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता, ओके ऑलराइट। अगर एक डेरिवेटिव 0 है और उसी पे डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, सो दैट इज बेसिकली मैक्सिमा, ओ दैट इज बेसिकली लेस देन 0 हो तो वो मैक्सिमा होगा, यस, और अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो वो मिनिमम होगा, ओके, व्हाई, बिकॉज दिस इज एक्चुअली कंकेव अप, ओके, एंड दिस इज कंकेव डाउन, ओके ठीक है, और अगर डेरिवेटिव 0 हो और डबल डेरिवेटिव भी 0 हो तो फिर हमें नहीं पता वहां पर क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, 0 मतलब है वी डोंट नो, वो कुछ भी किसी भी तरह बिहेव हो सकता है, ठीक है ऑलराइट। नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज कॉल्ड एल हॉपिटल रूल। जी एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, वो कहता है अगर मैंने दो फंक्शंस की रेशियो का लिमिट निकाला, ओके, और वो 0 और 0 फॉर्म बन गई, कौन सी फॉर्म बन गई, 0 और 0 फॉर्म। नाउ वी विल गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम, ओके, मेरे पास दो फंक्शंस हैं और उन दोनों की रेशियो निकालनी थी, बट व्हाट हैपेंड इज कि ये 0 और 0 फॉर्म बन गई, मतलब दोनों के दरमियान में रेशियो डायरेक्टली निकाल दी जा सकती,
ओके, दोनों की दरमियान में रेशियो डायरेक्टली निकाल जाती है क्योंकि दोनों दोनों जीरो जीरो बन रहे हैं, ठीक है, तो मैं लिमिट तो निकाल नहीं सकता, तो मैं कहता चलो एक काम करो, तुम इनकी डेरिवेटिव्स की रेशियो निकालो। क्या अगर तुम डेरिवेटिव्स की रेशियो निकाल सकते हो तो निकाल लो। ये जो रेशियो आएगी डेरिवेटिव्स की रेशियो, वो एक्चुअली रेशियो के बराबर, बट देयर इज अ कंडीशन, एंड द कंडीशन इज कि g of x has to be g of x has to be 0 and f of x has to be 0। ये बात है राइट, अगर वो 0/0 फॉर्म बन रही है तब ये कर सकते हैं, वरना नहीं करना आपने। जी हाँ, अगर मैं x इज इक्वल टू a पुट करूं और 0/0 फॉर्म बन जाए तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये काम कर सकते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही या इंफिनिटी और इंफिनिटी फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप पहले तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे नहीं करेगा, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, प्रूफ में रिक्वायरमेंट है कि दोनों को 0 के बराबर होना चाहिए। आई विल गोइंग टू शो यू कि ये जो एल ऑपरेटर रूल है ना, वो 0/0 रिक्वायर करता है या इंफिनिटी इंफिनिटी रिक्वायर करता है, इंफिनिटी और इंफिनिटी का, ठीक है। लुक एट दिस, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज सेइंग, ठीक है। और वो कहता है अल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि आप ऐसा करें, पहले आप एफएक्स और जीएस निकालें, अगर वो 0/0 फॉर्म बन रही है तो क्या करें, तो फिर आप डेरिवेटिव लें। अच्छा, आप दिए गए 0/0 फॉर्म बन रही है, दोबारा डेरिवेटिव, कीप सिंप्लीफाइंग until one of them is not 0, or the moment one of them is not 0, ठीक है, you have found the solution, you have found the limit। okay, let's do some examples। so look at this, 1 minus cos x over x। अच्छा, x की वैल्यू 0 पुट करो, ये क्या रहता है, पहला काम आप 0 पुट करें, ठीक है, ये बन जाता है 0/0। why 0/0? because cos 0 is 1। okay, cos 0 is 1। all right, now come on, जी डेरिवेटिव निकालें, जी क्या बन जाता है, ये हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, so that becomes प्लस साइन x, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये बात है ना, अब one of them has been vanished, I can now put the limit, which means this is equal to sin 0 and that is equal to 0। what a nice proof। okay, sorry, क्या क्वेश्चन रूल, कौन सा क्वेश्चन, साइन थीटा में थीटा वाला, नहीं कोई क्वेश्चन रूल नहीं, लिमिट, हम लिमिट की बात करें, डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल तब जो ऊपर वाला फंक्शन अलग है, नीचे वाला फंक्शन अलग है, ये वाला फंक्शन अलग है और ऊपर वाला फंक्शन अलग है। ओके गुड, एक और बात, इमेजिन, आपको याद है हमने ये बड़ा मजे का प्रूफ किया था कि साइन 5 थीटा ओवर थीटा वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी, तो डेरिवेटिव निकालते विद रिस्पेक्ट टू जी थीटा, जी ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा cos 5 थीटा इंटू 5, नीचे क्या बन जाएगा 1, नीचे वाला गायब हो गया। ओके, तो आप वैल्यू, आप लिमिट पुट कर दें, जी ये हो जाएगा cos 0 is 1 into 5 that is equal to 5, that's the answer। okay, I hope everybody understand। okay, क्या एक छोटी सी मिस्टेक है, मुझे बताएं क्या मिस्टेक है इसके अंदर, लुक एट दिस, व्हाट अबाउट कि अगर मैंने ये करने की कोशिश की हो, तो 1 माइनस कॉस थीटा है, उसका मैंने डेरिवेटिव निकाला, साइन एक्स निकाला, और नीचे वाले का आप डेरिवेटिव निकाला, तो ये 1 प्लस 2x आ गया, फिर मैंने दोबारा डेरिवेटिव निकाला क्योंकि मैंने कहा था एटलीस्ट दोबारा करना है, तो दोबारा डेरिवेटिव निकाला तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और यहां पर हो गया x, यहां पर हो गया 2। ओके, और ये आ गया 1/2। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, सॉरी, शाबाश, यहां पर हम डेरिवेटिव दोबारा एल ऑपरेटर रूल नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि नीचे वाली चीज 0 नहीं थी। ये बात सुन रहे हैं, ओके
हेलो हेलो, मैं बस आ रहा हूँ। प्लीज लुक एट दिस, प्लीज बात सुनिए जी। कैसे करेंगे जी? साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है जी। ऑफकोर्स आप जीरो पुट करेंगे तो जीरो जीरो फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos x, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x। नाउ आई कैन, इफ आई पुट x इक्वल टू 0, तो दिस बिकम्स क्या? दिस बिकम 1। और ये क्या बन जाता है? 2 टाइम्स 0। It's not actually 0, it's actually something approaches to 0. Which, and 0 from positive side, which means this will be positive. Positive infinity. Okay? अगर मैं नेगेटिव इन्फिनिटी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अगेन cos x, और ये हो जाएगा 2 टाइम x, where x is approaching to 0 from negative side. So this will be minus infinity. ये बात समझ रहा है? ठीक है? Quiz starts. And I am telling you कि आपके पास 10 मिनट इसके लिए होंगे, 10 मिनट अगले के लिए होंगे, 10 मिनट आगे चलते रहेंगे। अच्छा सुने बात, पहले सुन लें, जस्ट एक बात सुने, तो एक छोटी बात, ये आप खुद करेंगे। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें इंफिनिटी और इंफिनिटी फॉर्म। ओके, इंफिनिटी और इंफिनिटी फॉर्म में भी ये काम चलता है। प्लीज बात सुने। अगेन आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालें, नीचे वाला डेरिवेटिव निकालें, और देखिए कैसे होता है। ठीक है? अच्छा एक छोटी सी बात, प्लीज प्लीज, ये 3 सवाल है, उसके बाद ये सवाल है, इसे कैसे करेंगे? इसमें तो रेशियो आएगी। सॉरी, हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा साइन 1 ओवर एक्स ओवर 1 ओवर एक्स। तो मैं वही कह रहा हूं, आपके वो सारे के सारे जो सैंडविच थ्योरम वाले प्रूफ थे, एल ऑर्बिटल से दोबारा डिस्कवर हो रहे हैं। ओके, एल ऑर्बिटल रूल से वही चीजें दोबारा डिस्कवर हो रही। ओके, और सेम गोज फॉर दिस, कि इसको हम लिख सकते हैं एल एन एक्स ओवर 1 ओवर अंडर रूट में एक्स। जी एल एन एक्स का अंडर क्या होता है? 1 ओवर एक्स होता है। ओके, सो ये यूज करेंगे। सिमिलरली प्लीज हाउ इज दैट? व्हाट अबाउट दिस? 1 ओवर साइन एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। जी आप एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स। नाउ अप्लाई एल हॉस्पिटल। ओके, लुक एट दिस, 1 प्लस एक्स टू द पावर होल पावर 1 ओवर एक्स। जी ये क्या हो जाएगा? अब ये बन रहा है 1 टू द पावर, यार ये किधर है? ये है 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये वो वाला रूल। अब 1 ओवर इंफिनिटी को आप नहीं निकाल सकते, इट्स नॉट एक्जैक्टली 1 प्लस समथिंग। ठीक है, तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, व्हाट यू डू इज यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड। सो आप एक क्या करते हैं, आप एक फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन को बराबर पुट कर देते हैं इसके, और दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेते हैं। यानी यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है 1 ओवर एक्स नीचे आ जाता है। नाउ यू सॉल्व दिस पोर्शन एज एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 1 ओवर एक्स 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, एंड यू कैन देन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और फिर आप एंटी लॉग ले लें। ओके, क्यों? क्योंकि आपने लेफ्ट साइड आपकी ln फंक्शन x है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, तो आपका आंसर 1 आ जाता है। और फिर आपका ये फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं निकली, ये ln फंक्शन की वैल्यू 1 निकली है। और ln फंक्शन की वैल्यू 1 का मतलब ये है कि ln को आप वहां लेके जाएंगे तो ये e टू द पावर 1 हो जाएगा। सो एक्चुअली दिस is actually equal to e. We have given you another proof for that. Okay, using an orbital rule we have actually discovered the same thing again. Okay, जी इसी तरह आप ये कर सकते हैं, अगेन वही, आप एक फंक्शन को इसके बराबर पुट करें, आप इसका नेचुरल लॉग ले दोनों साइडों पे, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसका आंसर देखें क्या आता है। ओके, ऑलराइट, उसके बाद इसका एल हॉस्पिटल रूल का प्रूफ है। प्रूफ आपका ये होमवर्क है, ये आपने देखना है, ये मैंने इसका स्लाइड दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे सिर्फ आखिरी एक स्लाइड है, वो है ये, बिल्कुल मीन वैल्यू थ्योरम की तरह, बिल्कुल मीन वैल्यू थ्योरम की तरह, देयर इज अ वेरी नाइस थ्योरम कॉल्ड कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम।
Gaussian mean value theorem says कि there again there is an interval और उसके ऊपर मेरे दो फंक्शन हैं, दोनों डिफरेंशिएबल है, इनकी डेरिवेटिव की रेशियो बराबर होगी किसके? डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द सेकेंड फंक्शन. ओके, सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी जिसके ऊपर इन दोनों के डेरिवेटिव की जो रेशियो होगी वो इन दोनों के डिफरेंशियल्स की रेशियो के बराबर होगी. ओके, दैट इज व्हाट इज सेइंग. ठीक है, रीड इट फ्रॉम द बुक, ये आपका होमवर्क है. लेकिन आपका जो क्विज है वो आपको अभी स्लाइड हम आपको शेयर कर रहे हैं. आपने शाफे और शाफे आप प्लीज ऑफिस चले जाइएगा. ये आपने जो होमवर्क मैंने आपको ये सारे सवाल दिए, ये एग्जांपल 8, 7 और 6 ये आपने करके जाना. थैंक यू सो मच जी. ये 11 से शुरू होता है, 4 से शुरू होता है.